हम लोग पढ़ेंगे मानव शरीर के आंतरिक अंग के बारे में। इसके पहले आप लोगों ने ये जो अंग है इनको कलर कर लिया है, कलर करने के साथ पेस्ट कर लिया है। अब आज इन अंगों को पहचानेंगे और इनके कार्यों के बारे में जानेंगे कि कौन सा अंग क्या काम करता है। बहुत से अंग हैं जो आप लोग देखे हैं, तो उन्हीं को आज अच्छे से देखना है, पहचानना है, साथ ही उनके कार्यों के बारे में जानना है कि किस अंग का क्या कार्य है। और कोई भी अंग यदि आपको दिखा दिया जाए तो आप उसको पहचान लो, पहचानना जरूरी है। यदि छोटी आंत दिखा दी गई तो आप पहचान लो कि ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है, ये किडनी है, ये गर्भाशय है। ये सब चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए शुरू करें। पहले अपने टेबल पे रख लीजिए आप लोग और कुछ अंगों को निकाल लीजिए जिससे कि हम उनको अच्छे से देख सकें। सभी अंगों को अलग कर लिए। अब इन्हीं को क्या करना है, इन्हीं अंगों को अब समझना है और इनके कार्यों के बारे में जानना है। ठीक है, तो शुरू करें कार्यों के बारे में जानना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मस्तिष्क। सभी लोग देखें, आपके पास है, ये क्या है, मस्तिष्क। और मस्तिष्क का कार्य देखना है अब कि मस्तिष्क का कार्य क्या है। तो आप लोग जानते हैं मस्तिष्क क्या करता है, शरीर के सभी अंगों के बीच तालमेल बना के रखता है। क्या करता है, तालमेल बना, शरीर के सभी अंगों के बीच यह तालमेल बना के रखता है। और क्या करता है, विचारों को, भावनाओं को जन्म देता है, मेमोरी बना के रखता है, तंत्रिकाओं और ज्ञानेंद्रियों से सूचनाएं प्राप्त करता है ये, और जरूरत के अनुसार दूसरे अंगों तक यह सूचना भेजता भी है। साथ ही साथ यह पीयूष ग्रंथि भी इसके संपर्क में है। मतलब मस्तिष्क में ही कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। तो आप देखिए मस्तिष्क में ही कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि भी पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि क्या करती है, दूसरी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। ठीक, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पहला हो गया मस्तिष्क, ये देख लीजिए, इसमें अलग अलग बना हुआ है तो दोनों तरीके से देखेंगे हम। मस्तिष्क हो गया, ये मस्तिष्क है। अब मस्तिष्क के बाद देखते हैं हम लोग हृदय। मस्तिष्क के बाद क्या देखेंगे हम, हृदय। तो ये देखिए हृदय, ये जो बीच में दिख रहा है आपको, ये क्या है, हृदय है। और हृदय का काम क्या है, हृदय का काम है ब्लड को पंप करना। क्या करना, ब्लड को पंप करना, रक्त को पंप करना। जो रक्त पूरे शरीर से हृदय में पहुंचता है, फिर हृदय से शुद्ध होने के लिए फेफड़े में जाता है। शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन युक्त होने के लिए। फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त होकर वापस फिर से हृदय में आएगा और हृदय से फिर पूरे शरीर में जाएगा, हर एक कोशिका तक पहुंचाया जाएगा। तो ये है हृदय का काम, ब्लड को पंप करना। हृदय देख लिया आपने, कहाँ है ये दोनों फेफड़ों के लगभग बीच में रहता है। अब हृदय के बाद देखते हैं हम लोग फेफड़े। ये श्वसन तंत्र का भाग है। ये दो फेफड़े आपको दिख रहे होंगे, यहाँ देख लीजिए इसको, ये इस तरीके से है। ये दो फेफड़े, ये यहाँ से, इसको देखिए, यहाँ से ये सांस लिए, सांस लेने के बाद ये यहाँ से आया, यहाँ ये दो फेफड़े हैं। फिर यहाँ एल्वियोलाई है, लास्ट में यदि देखेंगे तो श्वसन नली, श्वसनिका, और लास्ट में एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई से क्या होगा, जो हमने सांस में ऑक्सीजन गैस लिया है वो एल्वियोलाई में जाएगा, फिर वहाँ एक्सचेंज हो जाएगा, चला जाएगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़े में आएगा और फेफड़े के द्वारा फिर हमारे शरीर से, मतलब हमारे नाक से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये किसका काम हुआ, ये फेफड़े का काम हुआ। फेफड़े श्वास नली और दाईं और बाईं श्वसनियों से हवा लेते हैं। हृदय को खून के द्वारा ऑक्सीजन
पहुंचाते हैं और हृदय से कार्बन डाइऑक्साइड को, हृदय से जो ब्लड आता है वो दोनों प्रकार से ब्लड आया है कार्बन डाइऑक्साइड लेके, तो वो यही कहाँ आता है, फेफड़े में। और फेफड़े में जो ब्लड आया है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वो ऑक्सीजन युक्त होता है और फिर से हृदय में चला जाता है। तो ये है फेफड़े का काम। फेफड़े के बाद देखते हैं, ये देखिए पाचन तंत्र में आ जाते हैं। अभी श्वसन तंत्र में थे, अब श्वसन तंत्र के बाद हम लोग आ जाते हैं पाचन तंत्र में। तो पाचन तंत्र में सबसे पहले है मुंह और आहार नली। ये क्या है, मुंह और आहार नली। सबसे ऊपर देखिए, ये मुंह और आहार नली। काम क्या है, तो मुंह से पाचन की शुरुआत हो जाती है। खाना पचाने के लिए हम लोग कहाँ से ग्रहण करते हैं, मुंह से, और लार के साथ, लार मिलने के साथ ही पाचन शुरू होता है। और ये कहाँ आ जाता है, ये आहार नली इधर नीचे की तरफ आता है। चबाया हुआ खाना गले से निकलने के बाद ग्रास नली में पहुंचता है और निकलने के बाद और ये आ जाता है कहाँ, आमाशय में। क्या है ये, आमाशय। ये वाला हिस्सा देखिए आमाशय है, ये दिखा। अब आमाशय में क्या होगा, आमाशय में निगला हुआ खाना जमा होता है, फिर आमाशय के रसों के साथ मिलकर छोटी आंत में जाता है और अग्नाशय से आने वाला पाचक रस और लीवर से आने वाला जो रस है वो सब यहाँ प्रवेश करते हैं। ये देखिए अग्नाशय भी होता है, अग्नाशय भी एक ग्रंथि है। अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशय के आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से इंसुलिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, इंसुलिन। अग्नाशय आमाशय के पीछे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय आमाशय के पीछे पाया जाता है। और यह क्या करता है, इंसुलिन का उत्पादन करता है। अब उसके बाद देखें, ये आमाशय के बाद अब आते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत में। तो ये है छोटी आंत। छोटी आंत क्या करता है, आमाशय से खाना आ जाता है और जो ग्रंथियां हैं उनसे छोटी आंत में खाना आया है और छोटी आंत में ही क्या पाया जाता है, छोटी आंत में छोटे छोटे विलाई पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, विलाई, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। और यहाँ जो हमने भोजन ग्रहण किया है वो पोषक तत्व खून में मिल जाता है। कहाँ मिलता है, इसी छोटी आंत में। छोटी आंत में एल्वेओलाई पाए जाते हैं जो कि कहाँ, खून में जो पोषक तत्व हैं वो मिला देते हैं और उसके द्वारा हमारे पूरे शरीर में ये पोषक तत्व रक्त के द्वारा पहुंच जाता है। तो ये कहाँ मिलता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में एल्वेओलाई, एल्वेओलाई नहीं, विलाई। एल्वेओलाई तो वहाँ पाए जाते हैं कहाँ, श्वसन तंत्र में, फेफड़े में। ये विलाई होते हैं, सूक्ष्मांकुर होते हैं। अब उसके बाद देखिए बड़ी आंत। तो छोटी आंत के बाद अब जो अपच भोजन है, मल के रूप में है, वो कहाँ आ जाता है, बड़ी आंत में आ जाता है। और बड़ी आंत में ये यहाँ जो कुछ एक्स्ट्रा जल होता है, पानी होता है, वो अवशोषित होता है और फिर ये मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है एनस के थ्रू। तो ये हो गया आपका पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में छोटी आंत है, बड़ी आंत है। ये देखिए ये लीवर है, लीवर का साइज ये होता है, इस तरीके से लीवर दिखता है। क्या है ये, लीवर। लीवर क्या करता है, जैव रासायनिक कारखाना है जो विष को दूर करता है और ऊर्जा प्रोटीन संतुलन पर नियंत्रण रखता है। ये है लीवर, ये देख लीजिए। अब लीवर के बाद किडनी, हाँ उठा लो, ये है किडनी। ये देखिए ये किडनी इस तरीके से रखेंगे हम। ये किडनी का, ये दो किडनी है, ये दोनों किडनी है। यहाँ ब्लड छानता है। किडनी का काम क्या है, ब्लड छानना। तो ब्लड छानता है यहाँ जो
मूत्र के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ किडनी में यहाँ ब्लड छना, ब्लड छनने के बाद ये यूरेटर है, मूत्र यहाँ से आएगा मूत्र वाहिनी के द्वारा, और यहाँ ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ आएगा, यहाँ रुकेगा, और उसके बाद फिर यहाँ से यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये क्या हुआ, किडनी, गुर्दे। गुर्दे जो क्या करता है, खून से घुलनशील बेकार पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है और नमक बाहर निकालने की प्रक्रिया को संतुलित करते हुए यह रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। ये हो गया गुर्दे। अब गुर्दे के बाद आता है गर्भाशय। ये देखिए, ये है गर्भाशय, ये आपको दिख रहा होगा गर्भाशय। इसमें अंडाशय, अंड नलियाँ और योनि ये चीज़ें होती हैं। ये जनन अंग है। कौन सा अंग है ये? जनन अंग है, मादा जनन अंग है। यह है गर्भाशय। इस तरीके से यदि आपको चित्र बनाना हो तो गर्भाशय का चित्र इस तरीके से बनेगा। गर्भाशय के बाद फिर है लिंग, वृषण और शुक्राणु नली। ये भी मानव जनन अंग है, नर जननांग है ये, और ये जनन में भाग लेते हैं। शुक्राणु का निर्माण भी यहाँ होता है, टेस्टिस में देख लीजिए, वृषण में, वृषण कोष के अंदर वृषण होता है और यहाँ शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ये हो गए जनन अंग। इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण अंग थे। एक बार फिर से देख लीजिए, ये है मस्तिष्क, ये है दोनों फेफड़े, ये है हृदय, लीवर, ये अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, ये है नरजननांग, ये है छोटी आंत, छोटी आंत के बाद ये बड़ी आंत, ये किडनी, किडनी के साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, यूरेथ्रा, ये ईसोफेगस, साथ में स्टमक, पेंक्रियास। इस तरीके से इतनी चीज़ें हैं और ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एक बार इसको देखें, ये जो चीज़ें अलग अलग बनी हुई हैं ये हैं, ये इस तरीके से इसमें सेट किया गया है और पूरे बच्चों ने इसको सेट किया है। तो अब आप लोग इसको अच्छे से देखिए और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। दिख रहा है सबको? अच्छे से एक एक अंग को देखिए और पहचानिए। एक एक अंग को आपने काट के अलग किया है चित्र में, उसको फिर पेस्ट किया है, कलर किया है। तो ज़रूरी है कि एक एक अंग को आप पहचाने। यदि आपको कोई दे दे पहचानने के लिए तो आप आसानी के साथ उसको पहचान लें। बन जाएगा पहचानते?